ओम शम शनेश्वराय नमः। नमस्कार मित्रों। अगर आपके जीवन में अचानक बिना वजह रुकावटें आने लगी हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है और पैसा तो टिकता ही नहीं है, मन हमेशा भारी सा रहता है, अचानक बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं, तो हो सकता है आप पर भी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो। साथियों, डरिए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि की साढ़े साती और ढैया क्या होती है, इसके लक्षण क्या है और सबसे जरूरी बात, ऐसे अचूक उपाय जो शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन बेहद ही चमत्कारी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव कौन है। शनि देव को लोग अक्सर दंड देने वाला देवता मान लेते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, न कम न ज्यादा। अगर जीवन में कष्ट आ रहा है तो वह हमें तोड़ने नहीं, सुधारने के लिए आता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, अनुशासन में कार्य करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए और कर्म कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म की ही कीमत है। आइए अब जानते हैं शनि की साढ़े साती क्या होती है। जब शनि ग्रह जन्म राशि से पहले, जन्म राशि पर और जन्म राशि के बाद 3 राशियों में गोचर करते हैं तो उस समय को कहते हैं शनि की साढ़े साती। इसकी अवधि लगभग 7.5 साल तक की रहती है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जिसमें व्यक्ति मानसिक तनाव को महसूस करता है और अत्यधिक मानसिक रूप से परेशान रहता है। दूसरा चरण होता है संघर्ष और परीक्षा। तीसरा चरण होता है परिणाम और सीख। संघर्ष और परीक्षा अक्सर इंसान को तोड़ देती है, किंतु जब उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं यानी पास हो जाते हैं तो हमें परिणाम अत्यधिक लाभकारी मिलते हैं और इससे जीवन की सीख भी मिलती है। हमेशा याद रखिए, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो साढ़े साती आपको ऊपर भी उठा सकती है। साढ़े साती का मतलब आपके जीवन को संघर्षपूर्ण बनाना नहीं है, बल्कि उस संघर्ष से आपको ऐसी सीख देना है जिससे आप आगे का जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। शनि की साढ़े साती या ढैया क्या होती है, अब इसके बारे में समझते हैं। शनि की ढैया तब लगती है जब शनि आपकी राशि से चौथे या 8वें स्थान पर हो। इसकी अवधि 2.5 साल की होती है। ढैया में काम अटकते हैं, देरी होती है, पर सब कुछ खत्म नहीं होता, यानी हर काम में आप रुकावट महसूस करते हैं। उन कामों को आप जल्दी पूरा नहीं कर पाते हैं, बार बार रुकावटें आती हैं और इसी के कारण आपको मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। अब साढ़े साती और ढैया के लक्षणों को समझ सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में इन लक्षणों को समझकर पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में साढ़े साती चल रही है या ढैया। पहला है मेहनत का फल नहीं मिलना। साथियों, कितनी भी मेहनत करने के बाद आप पूरा परिश्रम लगा देते हैं, फिर भी आपको फल नहीं मिलता, तो हो सकता है आपके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो। दूसरा है नौकरी या व्यापार में रुकावट। अक्सर लोग देखते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया होता है, यानी व्यापार में सारा सामान भरा है, सब कुछ है, क्वालिटी के प्रोडक्ट ला रहे हैं, फिर भी आपका व्यापार चल नहीं रहा। बार बार अपमान या गलतफहमी, आप कुछ भूलना चाह रहे हैं, लोग उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। यह भी ढैया के ही लक्षण है। धन की तंगी, अक्सर पैसों की कमी चलती रहती है, अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, यह होती है धन की तंगी। और जो सबसे बड़ा है वह है मन में डर, उदासी और अकेलापन। सबके रहने के बाद भी आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपके जीवन में कोई भी ना हो। आप अक्सर परेशान रहते हैं, मन उदास रहता है और अकेले में आप डर महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए मत, अब आते हैं शनि देव को शांत करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, अब आप वह भी सुन लीजिए। साथियों, सबसे पहला उपाय है शनिवार के दिन दीपक जलाना। लेकिन शनिवार को दीपक जलाने का एक सही तरीका होता है, आइए अब वह समझते हैं। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पश्चिम दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए और बोले ओम शम शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें
और दीपक जलाते समय मन में किसी का बुरा न सोचें। यह है दीपक जलाने का सही तरीका। अब उपाय नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। शनिदेव को प्रिय है दान, यानी आप जितना दान करेंगे उतना शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शनिवार को इन चीजों का दान जरूर करें। सबसे पहला है काला तिल, दूसरा है उड़द की दाल, तीसरा है काला कपड़ा, चौथा है लोहे की वस्तु, पांचवा है काले चने। लोहे की वस्तु शनिवार के दिन खरीदनी नहीं चाहिए, अपितु उसे दान करना चाहिए। दान हमेशा मौन रहकर दें और श्रद्धा से करें। मन में कोई भी कपट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय नंबर 3 की, जो कि है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा जो भी व्यक्ति करता है, शनिदेव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ शनिदेव बाधा नहीं डालते। शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाएं, जिसे अक्सर चोला बदलना भी कहते हैं। यह उपाय साढ़े साथी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। उपाय नंबर 4, शनि मंत्र साधना। प्रतिदिन यह शनिवार को जप करें। जप में ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय मन हमेशा शांत रखें और लगातार यह उपाय 40 दिन तक करें। आइए अब बात करते हैं साढ़े साथी में क्या नहीं करें। साथियों, साढ़े साथी में शनिदेव का प्रभाव आप पर बना रहता है। चूंकि शनिदेव न्याय के देवता है, इसलिए आप कभी भी झूठ न बोलें, किसी गरीब या मजदूर का अपमान न करें, माता पिता की अवहेलना न करें, मेहनत से भागे नहीं, हमेशा परिश्रम करते रहें, किसी भी चालाकी या चतुराई का उपयोग न करें, आलसीपन अपने जीवन से हटा दें और अहंकारी स्वभाव भी हटा दें। शनिदेव अक्सर आलसी और अहंकारी व्यक्ति से नाराज होते हैं। अब अंत में जिस चमत्कारी उपाय की हमने बात करी थी, अब आप उसे सुनिए, जो कि एक बहुत ही गुप्त उपाय है। साथियों, शनिवार की रात लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें, फिर तेल को किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इससे शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। इससे नजर दोष और शनि की पीड़ा दोनों पर ही असर होता है। मित्रों, साढ़े साथी या ढैया सजा नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। अगर आपने धैर्य रखा, सही कर्म किए और शनिदेव का सम्मान किया, तो शनिदेव आपको शिखर तक भी पहुंचा देते हैं। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप नित नई ऐसी ही जानकारियों का लाभ उठाते रहें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय शनिदेव, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।